तो वनडे के बाद अब टी20 की है बारी। बात करेंगे टी20 सीरीज़ की। वेलकम बैक एवरीवन। श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश, फर्स्ट टी20 मैच और बहुत लाजवाब होने वाले हैं। ये सीरीज़ भी जैसे ओडीआई वाली गई थी तो ये भी जाएगी। और टी20 में ना एक अलग ही मज़ा है, क्योंकि भाई 20-20 ओवर का खेल है जिसमें हमेशा ट्विस्ट और टर्न से भरे रहते हैं। तो अब इस मैच की बात करेंगे। ये मैच श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश। आपको बताऊंगा इस मैच में पिच के बारे में, हेड टू हेड रिकॉर्ड, प्रोबेबल प्लेइंग 11 डिस्कस करेंगे, की मैचअप डिस्कस करेंगे, मैच प्रेडिक्शंस। तो वीडियो में बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं मैच डिटेल्स की। 10 जुलाई को खेला जाएगा मुकाबला 7 बजे रात में, और पलेकले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जहाँ पे थर्ड ओडीआई हुई थी वहीं पे होगी पहले टी20 मुकाबला। और पिच की कंडीशन आप सबको पहले से ही पता है, स्पिन फ्रेंडली विकेट है। स्पिनर्स का यहाँ रोल बहुत अहम होता है, तो अपनी फैंटेसी टीम में बिल्कुल पिक करके चलिएगा। पेसर्स को कम, स्पिनर्स को ज़्यादा महत्व दीजिएगा, क्योंकि स्पिनर्स यहाँ पे बोलबाला रहता है। तो टी20 मैच भी यहाँ पे आपको मेन फोकस जो करना है वो स्पिनर्स पे ही करना है। तो अब आगे और डिस्कशन करेंगे प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो अब बिना समय गवाए बात करेंगे प्रोबेबल प्लेइंग 11, क्या प्लेइंग 11 होने वाली है दोनों टीम की। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं बांग्लादेश की तरफ। तो तंजीर हसन, परवेज हुसैन इमोनी ओपनिंग करते मिलेंगे। नंबर 3 पे मोहम्मद नईम, 4 पे शमीम हुसैन इस सीरीज़ में आपको खेलते हुए मिल जाएंगे। 5 पे लिटन दास, 6 पे मेहदी हसन मिराज। लेकिन मेहदी हसन मिराज ऊपर भी आ सकते हैं लिटन दास के बैटिंग करने, तो ये चीज़ का गौर करिएगा। जाकिर अली मिल जाएंगे। शरीफुल इस्लाम को आप इस सीरीज़ में देखेंगे बॉलिंग करते हुए। तंजीम हसन साकिब, नसूम अहमद आपको इस सीरीज़ में मिलेंगे बॉलिंग करते हुए, और मुस्ताफिजुर रहमान। तो ये थी बांग्लादेश की प्लेइंग 11। अब ज़रा श्रीलंका की ओर भी रुख कर लेते हैं। तो पथुम निशंक और अविष्का फर्नांडो, फाइनली ये ओपनिंग पेयर हमें दिखने वाला है, क्योंकि निशान मधुष्का इस सीरीज़ में इंक्लूडेड नहीं है। नंबर 3 पे कुशाल मेंडिस, 4 पे चरित असलंका, 5 पे कामिंडू मेंडिस, वनेंडू हसरंगा और दशवन शनका की वापसी इस श्रीलंकन कैंप में हो चुकी है। और श्रीलंका को अब एक बैलेंस साइड ज़्यादा माना जा रहा है, क्योंकि दशवन शनका बैटिंग प्लस बॉलिंग का एक अच्छा कॉम्बो प्रोवाइड करते हैं। दुनित वेलालागे, दुष्मंता चमीरा, महीशा थीक्षणा और मथीशा पथिराना भी आ चुके हैं स्क्वाड में। तो ये थी बांग्लादेश श्रीलंका की प्रोबेबल प्लेइंग 11। तो नज़र डालेंगे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। और तो पिछले 5 जो टी20 मुकाबले हुए हैं उनमें से 2 बांग्लादेश ने जीते हैं और 3 श्रीलंका ने जीते हैं। तो भैया टक्कर का मुकाबला होने वाला है दोनों टीमों के बीच में। और टी20 में तो फिर आप कुछ भी कह नहीं सकते, क्योंकि बहुत ही अनएक्सपेक्टेड क्रिकेट होती है, और कौन सा प्लेयर परफॉर्म करेगा टी20 गेम में तो बता पाना बहुत मुश्किल है। तो वीडियो में बने रहिएगा, आगे बात करते हैं, डिटेल एनालिसिस करेंगे, आगे और डिस्कशन करेंगे। तो ये थे हेड टू हेड रिकॉर्ड आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करेंगे इम्पॉर्टेंट की मैचअप्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और इस पर नज़र डालना बिल्कुल ज़रूरी है। तो बिना समय गवाए चलिए बात करते हैं। तो हमारा पहला मैचअप है कुशाल मेंडिस वर्सेस तास्किन अहमद। मेंडिस एग्रेसिव बैटिंग अगेंस्ट तास्किन, फायरी पेस विल बी अ डिफाइनिंग बैटल। बिल्कुल तास्किन अहमद की पेस और स्विंग का मुकाबला कुशाल मेंडिस के फॉर्म पे होगा, क्योंकि बहुत अच्छा फॉर्म रहा है, अच्छी बैटिंग करके आए हैं दोनों मैचों में। तो मुझे लगता है कि ओडीआई के बाद अब टी20 में भी ये एक अच्छा मैचअप है और बहुत ही शानदार मैचअप है, तो इसमें आप बिल्कुल देख सकते हैं। और हमारा जो दूसरा मैचअप है वो है वनिंदु हसरंगा वर्सेस मेहदी हसन मिराज। द क्लैश ऑफ दीज टू प्रीमियर ऑलराउंडर्स एंड स्पिनर्स विल सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द मिडिल ओवर। मिडिल ओवर में ये दोनों खिलाड़ी बहुत ही लाजवाब हैं, दोनों अच्छे स्पिनर्स हैं, स्पिन ट्रैक है तो दोनों को मदद भी मिलेगी। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैचअप है, और इसमें जलवा बिखेर सकते हैं मेरे हिसाब से वनिंदु हसरंगा, क्योंकि उनका प्राइम फॉर्म चल रहा है। 2 मैचों में 7 विकेट भैया, दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस। मतलब इतनी अच्छी बॉलिंग किसी भी स्पिनर्स को मैंने करते देखी नहीं। इस विकेट पे वैसे विकेट स्पिनर्स की है, पर हसरंगा एक टॉप क्वालिटी स्पिनर हैं, तो ये एक इंटरेस्टिंग मैचअप है। और तीसरे मैचअप की बात करेंगे चरित असलंका वर्सेस मुस्ताफिजुर रहमान। असलंकाज रीसेंट स्ट्रगल्स अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेस कुड बी एक्सप्लॉइटेड बाय एक्सपीरियंस मुस्ताफिजुर। चरित असलंका, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कि एक लेफ्ट हैंडेड पेस बॉलर के सामने ना थोड़े से हाथ बंद से गए हैं। शतक बनाया है पहले मैच में, अच्छी बैटिंग करी है, लेकिन मुझे बहुत लगता है कि लेफ्ट हैंड इनको फंसा सकता है। तो बिल्कुल कैप्टन इनको रखेंगे सामने, जब ये बैटिंग करने आएंगे तो लेफ्ट हैंड पेसर सामने आपको दिख सकता है। तो ये हैं हमारे तीनों इंटरेस्टिंग मैचअप्स। और अब आगे बढ़ते वीडियो में फैंटेसी पिक्स और मैच प्रेडिक्शंस की भी बात करेंगे। और ये सेगमेंट को तो बिल्कुल भैया आंख बंद करके आप देख लीजिए, इसको तो कभी मिस मत कीजिएगा।
तो चलिए बात करते हैं टॉप फैंटेसी पिक्स की। वो पंट प्लेयर जो आपकी टीम में रह के आपको डेफिनेटली पॉइंट अच्छे देने वाले हैं और इनको रखना तो बिल्कुल भूलिएगा मत। सबसे पहले वनिंदु हसरंगा 2 मैच खेले, 7 विकेट चटकाए। वनिंदु हसरंगा तो एक एक अलग ही लेवल के खिलाड़ी हैं, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। और फिर बात करते हैं दशुन शानका नंबर 2 पे इस सीरीज़ में वापसी की है और मुझे लगता है दशुन शानका ये बैटिंग और बॉलिंग का कॉम्बिनेशन अच्छा लेके आने वाले टीम के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तीसरे पे कुशल मेंडिस की बात करेंगे। ओडीआई सीरीज़ में अच्छी बैटिंग करी, अच्छी परफॉर्मेंस करी। श्रीलंका टीम जब मुसीबत में थी तो बचाया भी है पहले 2 मैचों में। तो मुझे लगता है कि कुशल मेंडिस जब इतने अच्छे फॉर्म में है तो इनको मिस मत कीजिएगा। T20 सीरीज़ में भी ये अच्छे T20 के प्लेयर हैं और काफ़ी मैचेस इन्होंने जिताए हैं। अब बात करते हैं चौथे खिलाड़ी की जो है मेहदी हसन मिराज। बांग्लादेश की टीम में बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हैं क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन है और बॉलिंग से तो विकेट चटकाते हुए देखा ही है और स्पिन ट्रैक है तो इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि स्पिन ट्रैक है। और श्रीलंकन स्पिनर्स ने जिस तरह परफॉर्म किया है अगर बांग्लादेश भी करेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। और तनवीर इस्लाम को तो आपने देख ही लिया है वो स्पिनर कितना खास है क्योंकि स्पिन ट्रैक पे उसने कितना अच्छे बॉलिंग का फ़ायदा उठाया है। तो ये भी बहुत ही अच्छे परफॉर्म करके आपको दे सकते हैं। मशपिक है, इनको मिस मत कीजिएगा क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग किसी में भी आपको अच्छे पॉइंट ला के दे सकते हैं, वरना दोनों में दे देंगे। और आखिरी बात करेंगे वो है मुस्तफ़िज़ुर रहमान 5वें नंबर पे। मुस्तफ़िज़ुर रहमान अभी तक उतना खास परफॉर्मेंस देखा नहीं है लेकिन एक लेफ्ट हैंडेड पेसर हैं और T20 में तो आपको पता ही है मुस्तफ़िज़ुर रहमान कितना महान खिलाड़ी है, कितना बड़ा खिलाड़ी है, कितने मैच जिताए हैं। तो प्लीज़ मिस आउट मत कीजिएगा, बिल्कुल टीम में पिक कर लीजिएगा। तो ये थी हमारी टॉप 5 फैंटेसी पिक्स, इनको आप ज़रूर लेके अपनी टीम में चल सकते हैं। और अब आगे बात करते हैं मैच प्रेडिक्शंस की। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं अपने आखिरी सेगमेंट पे, फाइनल सेगमेंट पे, जिसका डिस्कशन आपसे करेंगे वो है मैच प्रेडिक्शंस। और अभी तक की जो मैच प्रेडिक्शंस मेरी गई हैं काफ़ी अच्छी गई हैं, उम्मीद है कि इस मैच में भी जाएगी। तो बिना समय गवाए चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हमारी मैच प्रेडिक्शन है कि दशुन शानका टू परफॉर्म विद बोथ बैट एंड बॉल। कम बैक कर रहे हैं श्रीलंकन टीम में, ओडीआई में नहीं थे, T20 में आए हैं और मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पैक्ट भी होगा। और दशुन शानका ने काफ़ी T20 मैच श्रीलंका को जिताए हैं, एक अच्छी खासी ख़राब पोजीशन से जिताए हैं। और बैटिंग स्पेशली इनकी इतनी खतरनाक है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो जब इतनी खतरनाक बैटिंग ये करते हैं तो इनको टीम में पिक करना बहुत ज़रूरी है। ऊपर भी आ सकते हैं और बॉलिंग से भी आपको अच्छा खासा परफॉर्म करके ये दे देते हैं। 2 से 3 विकेट ये आराम से लेके देते हैं मिडिल ओवर्स में, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। दूसरी प्रेडिक्शन की बात करेंगे वनिंदु हसरंगा टू टेक 2 और मोर विकेट्स। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भाई वनिंदु हसरंगा स्पिन ट्रैक पे इन्होंने जिस तरह इन्होंने खेला है, जिस तरह इन्होंने परफॉर्म किया है, काबिल तारीफ़ है भाई। और मैंने पहले भी कहा था कि ये बहुत ही प्रमुख गेंदबाज है। श्रीलंका की टीम में काफ़ी स्पिनर्स हैं पर क्वालिटी स्पिनर्स आपको जो मिलेंगे वो वनिंदु हसरंगा मिल जाएंगे। तो इनको तो टीम में रखना ही रखना है, इनको मिस मत कीजिएगा। बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों से भी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अगर बैटिंग आई तो उसमें भी आपको अच्छा परफॉर्म करके दे सकते हैं जैसे ओडीआई सीरीज़ में इन्होंने किया भी है। तीसरी मैच प्रेडिक्शन की बात करेंगे मेहदी हसन मिराज टू परफॉर्म विद बोथ बैट एंड बॉल। और मेहदी हसन मिराज का ना बस मैं कहता हूँ अभी मिस आउट चल रहा है फॉर्म, लेकिन ज़्यादा दिनों तक रहेगा नहीं। स्पिनर हैं, बैटिंग अच्छी करते हैं और जिस तरह इन्होंने करी है, पहले भी कुछ सीरीज़ हुई थी चैम्पियंस ट्रॉफी के पहले, तो आपने उसमें देखा ही था कि खिलाड़ी कितना टॉप क्लास है, टॉप लेवल का है। तो इनको मिस करना तो भैया मतलब अपनी फैंटेसी टीम को बिगाड़ना है, तो इनको मिस मत कीजिएगा। चौथी प्रेडिक्शन की बात करेंगे तो एनी वन ओपनर ऑफ श्रीलंका टू स्कोर 40+ रन्स। श्रीलंका के जो दोनों ओपनर हैं पथुम निशंका, विश्का फर्नांडो, इस जोड़ी को बहुत मिस किया था लेकिन अब वापस आ गई है। तो अब इन दोनों में कोई एक खिलाड़ी आपको इस T20 मैच में 40 से ज़्यादा रनों की पारी बना के दे सकता है। और टीम में पिक जरूर करिएगा। मैं पिक करूंगा पथुम निशंका को क्योंकि वो पिछले ओडीआई सीरीज़ में खेलते आ रहे हैं। अविष्का फर्नांडो का पहला मैच है तो मुझे उतना उन पर डाउट भी है थोड़ा सा कि क्या वो कर पाएंगे या नहीं। मैं तो पथुम निशंका को लेके चलूँगा, आपका जो मन हो आप लेके पिक करके चल सकते हैं। तो श्रीलंका का कोई ओपनर 40 से ज़्यादा रन बना के देगा, ये मेरी चौथी प्रेडिक्शन थी। और पांचवी मेरी आखिरी प्रेडिक्शन की बात करूंगा कि मैच जो जीतेगा वो जीतेगा श्रीलंका। ओपिनियन ट्रेडिंग में जाकर श्रीलंका के लिए यस कर सकते हैं, श्रीलंका होगा मैच का विनर। और इसी के साथ मेरी मैच प्रेडिक्शन समाप्त होती हुई। पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अब मिलेंगे एक नए मुकाबले में सेकेंड T20 मैच में। तब तक के लिए बाय।